तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1। देखते हैं क्या है। गिवन tan a इक्वल टू 4/3। tan a इक्वल टू हमें क्या दिया हुआ है, 4/3 दिया हुआ है। ठीक है। फाइंड दी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ दी एंगल ए। तो हमें एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है। तो एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है। तो मान लेते हैं ये ए है, ये अपना बी है और ये अपना सी है। ठीक है। अब ए के हिसाब से हमारा ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर कितना है 4, बेस कितना है 3। ठीक है। अब हाइपोटेनस निकालना है। हाइपोटेनस कैसे निकालोगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है अपना ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है बी सी का स्क्वायर, बेस कितना है ए बी का स्क्वायर। ठीक है। बी सी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, ए बी की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर, और ए सी का स्क्वायर कितना है पता ही नहीं अभी। ए सी स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 60 प्लस 9 25 हो गया। ए सी का स्क्वायर इक्वल टू 25, ए सी स्क्वायर इक्वल टू 25 तो क्या लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर काटा तो ए सी की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है। तो ए सी अपना कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है। इतनी बात पकड़ में आ गई आपको। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हमें अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं एंगल ए के। अब देखो tan ए अपने पास है, अब हमें कौन कौन से निकालने हैं। देखो साइन ए निकालना है। साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। देखो ए के हिसाब से ये पी है, परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस ये है, तो क्या हो जाएगा 4/5 कॉस ए। कॉस ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। ठीक है। तो 3/5। अब साइन कॉस, अब इसके बाद टेन अपने पास है ही। कॉट ए, कॉट ए का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो बेस पहले लिखेंगे 3 फिर परपेंडिकुलर 4। साइन कॉस टेन कॉट, अब क्या हो जाएगा सेक, सेक ए। अब सेक ए का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो देखो ए के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस, तो 5/3। अब कॉस के निकालेंगे। कॉस के का फॉर्मूला क्या होता है हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। तो इसके हिसाब से ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस, तो हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर मतलब 5/4। यहाँ पे अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है।